see in this problem what they have given is कि we have done induced EMF when rod is moving in straight line, है ना. स्ट्रेट लाइन जा रहा है तो कट कर रहा है तो क्या होता है वो देखा हमने. यहाँ पे क्या बोला है कि व्हाट इफ द रॉड इज डूइंग रोटेशनल मोशन लाइक दिस. लेट्स से इज अ रॉड और घूम रहा है, एंड लेट्स से दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इज अ हिंज पॉइंट. रॉड का लेंथ इज L, इट्स कॉल्ड रॉड AB, and it's rotating with angular velocity let's say some omega. ऐसे घूम रहा है. It's rotating in such a way that it's cutting the field lines just like your rod in straight line ना. बस यहाँ पे अगर field lines है तो उसको कट कर रहा है वो. तो वहाँ पे भी straight, but difference क्या है, straight line नहीं है, circular rotational motion है. Correct? तो question is कि what is the EMF induced in such case? बहुत ही simple है. क्या करो तुम इसमें x पे जाके very small part dx, and if you look at this dx, just dx, so dx is it's a small rod, right? Okay, and it's moving with velocity how much? X omega, isn't it? Because distance is x, right? तो ये small rod है, x omega से जा रहा है और ये field lines को कट भी कर रहा है ना. तो इसके ends में जो EMF डेवलप होगा dv, that will be equal to how much? It will be b dx b lv, है ना. Everything is perpendicular, right? है ना, all three are perpendicular, so you can write like this. So which is equal to b omega x dx. If you want total v, just integrate delta v बोलते हैं इसको, potential difference, है ना. That will be b omega x dx का integration 0 to L, and that will give me b omega L square, right? That's the formula. Okay, so sometimes what people will do, they will write this formula as BLV by 2 also, but यहाँ पे V is R L omega, velocity of the tip. If you write BLV by 2, that means the velocity of the tip या velocity of point B. समझ में आएगा? And again that logic applies. Okay, कि if you want higher potential, so what do? V cross B. Higher potential is V cross B. So in this case V is like this, है ना, V cross B. So we can say that what we have found is actually VB minus VA. So VB minus VA is B L square omega by 2. Correct? Okay, so look at V cross B for a direction of your higher potential. Also you must understand one more point कि here A is the hinge point, है ना. A क्या है तुम्हारा? हिंज. हिंज से डिस्टेंस x है. समझ में आ रहा है क्या? तो यू शुड अंडरस्टैंड कि वन ऑफ द पॉइंट इज हिंज पॉइंट. ओके, तो रिमेंबर जब पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं, ओके, हमने जब वी हैव गॉट द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, वन ऑफ द पॉइंट इज ऑलवेज हिंज पॉइंट. सो यू हैव फाउंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन हिंज पॉइंट एंड एनी पॉइंट ऑन द रॉड. तो वन ऑफ द पॉइंट यहाँ पे डेल्टा वी में वन ऑफ द पॉइंट इज हिंज. समझा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी और ए निकाला है ना, तो ए यहाँ पे हिंज पॉइंट है. डिस्टेंस हमेशा एक्स हिंज से या एक्सिस से निकालते हैं अपन. v इक्वल टू आर ओमेगा में आर क्या है? डिस्टेंस ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट. तो वन पॉइंट हैज टू बी द एक्सिस ऑफ रोटेशन. समझ में आ रहा है क्या? तो जब तुम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हो तो एक पॉइंट हिंज पॉइंट होना चाहिए, सेकंड पॉइंट कैन बी एनी अदर पॉइंट. ओके, एंड हायर पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? v क्रॉस b. ये दो पॉइंट तुम्हें याद रखना है इसमें. समझ में आएगा? ओके, अच्छा देखो अभी क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं लोग. इसे सिंपल सा क्वेश्चन बनाया इन्होंने. एक्चुअली इसके पहले वी शुड कवर एक और एग्जांपल ये लेते हैं. फॉर एग्जांपल इफ आई क्वेश्चन लाइक दिस, लेट्स से ऐसा कोई क्वेश्चन दिया कि एक रॉड है, यहाँ पे हिंज किया है बीच में सेंटर पे, rotating with angular velocity omega, and if I name points, so this point is A, end point, this point is B, hinge point is let's say some O, this is C and this is D. Okay, and total length is L. This is L by 4, L by 4, L by 4, L by 4. ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा है फाइंड V
ओ माइनस वी डी। तो वीओ माइनस वी डी बोला है, ठीक है। तो हु इज द हायर पोटेंशियल? डी। तो वी क्रॉस बी कर रहे हैं तो वी इज गोइंग डाउन, राइट, ठीक है, बिकॉज रॉड ऐसे घूम रहा है तो इसका वेलोसिटी यहाँ पे ऐसे होना चाहिए और यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, करेक्ट। तो वेलोसिटी इज डाउनवर्ड्स और वी क्रॉस बी किया तो डी इज द हायर पोटेंशियल। तो आई नो दैट कि वी डी माइनस वी ओ, वन पॉइंट हैज टू बी ऑन द रॉड, अदर पॉइंट हैज टू बी हिंज पॉइंट कंपल्सरी। तो वी डी माइनस वी ओ विल बी हाउ मच? इट विल बी बी एल बाई 2, है ना, ठीक है, स्क्वायर ओमेगा बाई 2, दैट्स द फॉर्मूला, बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2। समझ में आया क्या? तो दैट मीन्स माई वी ओ माइनस वी डी क्या होगा? इट विल बी माइनस बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 8। समझा क्या? नाउ इफ आई आस्क यू क्वेश्चन लाइक दिस कि लेट्स से फाइंड वीबी माइनस वीडी, तो यू मस्ट नो दैट कि वीबी एंड वीडी ये निकाल सकते हैं डायरेक्टली। तो ये दोनों का निकाल सकते हैं, इसका निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो हमने अभी भी निकाला है, ओके। एक और निकालो अभी, पहले बी और ओ में हु इज द हायर पोटेंशियल? वी इसका इस तरफ है ना, ये दिस पार्ट ऑफ द रॉड है, ठीक है, इट्स गोइंग लाइक दिस, इट्स गोइंग अप, ओके। तो वी क्रॉस बी, तो बी इज द हायर पोटेंशियल। आई कैन फाइंड वी बी माइनस वी ओ एज क्या होगा? बी एल बाई 4 स्क्वायर ओमेगा बाई 2, समझा? दैट विल बी बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 1632, है ना। बस ये डिस्टेंस एल बाई 4 है, वो डिस्टेंस एल बाई 2 था, है ना। अब वीबी क्या चाहिए? वीबी माइनस वीडी चाहिए, ठीक है। तो वीबी माइनस वीडी, तो यू जस्ट दिस इज रिलेशन नंबर 1, दिस इज रिलेशन नंबर 2। तो व्हाट डू आई डू? आई डू 2 माइनस 1, क्या ऐड कर दो? ऐड ही कर दो, है ना, 2 प्लस 1 कर दो, तो क्या मिलेगा? तो यहाँ पे क्या होगा? सॉरी, सॉरी, देखो नेगेटिव और पॉजिटिव साइन का जरूरत नहीं है हमको। क्यों जरूरत नहीं है? जब ये फॉर्मूला लिख रहे तो बिकॉज आई ऑलरेडी नो विच इज हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, तो आई यूज द फॉर्मूला ओनली फॉर मैग्नीट्यूड, समझा ना, ठीक है। तो बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2 फॉर्मूला में किस लिए यूज कर रहा हूँ? सिर्फ वैल्यू ढूंढने के लिए। मुझे तो पता था कि जब बी क्रॉस बी करेंगे तो हायर कौन सा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ डेल्टा भी लिखा, ठीक है। जब अगर जानना कि बी माइनस ए कि डी, तो आई फाउंड इट कि वी क्रॉस बी किया तो वी बी इज हायर एंड वी ए इज लेस, इसलिए आई रोट वी माइनस वी, राइट। तो ये यहाँ पे माइनस साइन ने अकोमोडेट कर लिया है तुम्हारा, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ध्यान दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेस नहीं होगा तुमको, यहाँ माइनस ही प्लस है, समझ में? यूज दिस फॉर्मूला ओनली फॉर द वैल्यू पार्ट, फॉर डायरेक्शन आई वी टोल्ड यू ना कि इट्स वी क्रॉस बी। इज मेकिंग सेंस नाउ? ठीक है। सेम वे में यहाँ पे जब मैंने लिखा तो वीओ एक्चुअली मुझे वीडी माइनस वीओ आया था, ठीक है, वो तो उसने पूछा था इसलिए मैंने उल्टा किया इसको, समझ में आया क्या? तो क्वेश्चन वाज वीओ माइनस वीडी और वीडी माइनस वीओ, तो इसलिए मैं चेंज किया ना इसको, नहीं तो मुझे तो आंसर यही मिला था, वीडी माइनस वीओ मिला था। समझ में आ रहा है? चेंज क्यों किया मैंने? बिकॉज दे वांटेड द क्वेश्चन वाज लाइक दैट। इज मेकिंग सेंस? ठीक है। तो माइनस साइन वहां पे क्वेश्चन की वजह से आया है, ठीक है। मैंने फॉर्मूला के टाइम सिर्फ बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2 ही लिखा था, समझा तेरे को? हाँ, आगे बढ़े। तो इफ आई ऐड व्हाट डू आई गेट? ये वीओ सब कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो वीबी माइनस वीडी इज इक्वल टू क्या आएगा? क्या आएगा? नेगेटिव में आ रहेगा 32। समझ में आया? एनी क्वेश्चंस? ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन बना सकते हो, देखो ऐसा, ये तुम लोग ट्राई करो कि लेट्स से दिस इज मैग्नेटिक फील्ड बी and we have a semi-circular wire of radius r, semi-circular wire of radius r, and the hinge is done here, यहाँ पे hinge किया इसको इस end पे, okay, you can call इसको end, ये wire को AB wire बोल सकते हो, ठीक है। and this entire wire is rotating with angular velocity omega like this. Find EMF induced at the ends of semicircular wire. You can say find VB minus VA or whatever you get, VA minus VB. जो पोटेंशियल डिफरेंस ये है, रोटेशनल मोशन हो रहा है, फील्ड को कट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है? इंड्यूस EMF आना चाहिए, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू, ट्राई करो, बताओ क्या आएगा, कैसे करें? ये R स्क्वायर कि 4R स्क्वायर?
तो यू आर सेइंग कि यूज द सेम फॉर्मूला, आर यू सेइंग कि जो VA माइनस VB करो, पहले हायर पोटेंशियल कौन सा होगा, V क्रॉस B, तो यहाँ पे B माइनस V है ना, V क्रॉस B करोगे तो V डाउनवर्ड्स, क्रॉस B इस तरफ आने वाला, राइट, दैट विल बी एक्चुअली, तो यू आर सेइंग B L स्क्वायर में फॉर्मूला यही यूज करो, L स्क्वायर ओमेगा बाई 2, बट L का जो 2R ले लो, ऐसा बोल रहे हो क्या, ठीक है। तो यू आर सेइंग कि रिप्लेस दिस बाय दिस, है ना, मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से यूज कर लो, ऐसा बोल रहा है, राइट। इसको क्यों कर सकते हैं, मैं तो सुनो, रीजन बीइंग कि इमेजिन व्हाट इफ देयर वाज अ लूप लाइक दिस, ऐसा क्यों कर सकते हैं समझो, कि व्हाट इफ वी हैड अ लूप लाइक दिस, कंप्लीट सेमी सर्कुलर लूप था ऐसे, और इसको मैं मैग्नेटिक फील्ड में घुमाऊं, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में घुमाऊं, तो व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ, व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ, जीरो, बिकॉज देयर इज नो फ्लक्स चेंज। अगर एक कांस्टेंट फील्ड में पूरे लूप को घुमा रहे तो क्या होने वाला है, कुछ नहीं, फ्लक्स तो उतना ही है। तो अगर इफ आई दे आस्क मी कि लूप में, पूरे लूप में व्हाट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, माय आंसर इज ईएमएफ इज जीरो, एंटायर लूप लिया तो, पर एंटायर लूप ऑब्वियसली ईएमएफ इंड्यूस्ड इज जीरो, ठीक है ना। दैट वुड बी पॉसिबल इफ आई हैव, ऐसे ये दो सिस्टम है, ये सिस्टम में अगर वोल्टेज ऐसा हो और इसमें भी वोल्टेज ऐसा हो, इस टाइप का, मतलब जो भी वोल्टेज है, या ऐसे बनाए तो भी चलेगा, ठीक है, ओके, यहाँ पे हाई पोटेंशियल ऐसा हो रहा है, तो ये दोनों में से एक सिचुएशन होएगा, ठीक है, लाइक दिस और लाइक दिस, तभी ऐसा पॉसिबल है। इसमें वोल्टेज जो डेवलप हो रहा है और इसका जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है, दोनों ऑपोजिट होना चाहिए, इजंट इट, तभी तो जीरो होगा, ठीक है। तो आई कैन से दैट कि यहाँ पे अगर जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है, वॉट एवर वोल्टेज डेवलप हियर इन दिस केस, दैट शुड बी सेम एज द वोल्टेज डेवलप हियर, बिकॉज इफ इट वाज अ लूप, इफ आई कंबाइन देम, नेट रिजल्ट वाज जीरो। आर यू इन द पॉइंट, है ना, समझा कि नहीं, क्या लॉजिक लगाया मैंने, बोला कि अगर ये पूरा लूप होता तो आंसर जीरो होता, इसका मतलब इसका आंसर और इसका आंसर दोनों इक्वल अपोजिट होना चाहिए, समझे कि नहीं, ठीक है। तो इसलिए रिप्लेस कर सकते हैं उसको, क्योंकि इससे जो आंसर आना चाहिए वही आंसर इससे भी आना चाहिए, तो इसलिए वी कुड रिप्लेस दिस बाय इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, आई सॉल्व कि दिस अ रॉड लाइक दिस एंड इट इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस, समझ में आया क्या, और विच गिव्स यू दैट आंसर ओनली, इज मेकिंग सेंस, क्यों कर सकते हैं ऐसा, समझा ना। तो इसलिए क्या डायरेक्टली उसके मतलब बेसिकली यू कैन टेक ए एंड बी के बीच का डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ओके, इज मेकिंग सेंस, क्यों कर पा रहे हैं अपन ऐसा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तुम कर सकते हो, आई पॉज द वीडियो फॉर यू, हियर इज द क्वेश्चन, देयर इज अ सर्कुलर लूप शोन इन दैट फिगर, ओके, पी क्यू आर एस, लेंथ इसका एल, रेडियस को एल दिया हुआ है, ओके, तो एल इज द रेडियस। क्वेश्चन ये पूछा हमको कि फाइंड वीपी, दिस इज पी, VP, VPR, RQ एंड, ये दो बार पूछ देगा मैंने ये वाला, बस दो दे दो, बस VPR दे दो और VRQ दे दो, बस करो। आई वांट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स एंड दीज टू पॉइंट्स, ट्राई करो, इजी प्रॉब्लम, ट्राई दिस, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। एंड यू नो दैट, तुमको ये कॉन्सेप्ट पता है कि डायरेक्टली इन दोनों को ढूंढ सकते हैं क्या, नहीं, पहले इन दोनों को ढूंढना पड़ेगा और इनका ढूंढना पड़ेगा, है ना। पी क्यू वी कैन फाइंड पी आर, ओके, एंड देन विल प्रॉब्ली सब्ट्रैक्ट और ऐड व्हाटएवर मेक सेंस, इज मेकिंग सेंस, ठीक है, ओके। एंड व्हेन यू आर फाइंडिंग वी पी क्यू और वी पी आर, अभी यू कैन टेक द प्रीवियस एग्जांपल एज योर रेफरेंस, है ना, एंड यू कैन से दैट कि व्हेन यू आर फाइंडिंग वी पी और वी क्यू, डिस्टेंस हैज टू बी अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, समझ में आ रहा है क्या। एंड ये सब क्वार्टर सर्कल ही है, मतलब ये सब इक्वल डिस्टेंस पे किया है, मतलब, ठीक है, ओके, करो। हाँ, सो वी कैन फाइंड, तो इट्स रोटेटिंग लाइक दिस, राइट, ओके, सो V क्रॉस B, P इज द हायर पोटेंशियल, VP माइनस VR वुड बी इक्वल टू B 2R स्क्वायर ओमेगा बाई 2, है ना, विच विल बी हाउ मच, रेडियस L दिया इसने, तो हम उसको L कर देते हैं, ओके। तो क्या आएगा भाई, 2 आएगा ना, 2B L स्क्वायर ओमेगा, एंड देन सिमिलरली वी कैन हैव अगेन VP माइनस VQ निकाल लेते हैं, ओके, दैट विल बी B रूट 2L स्क्वायर ओमेगा बाई 2, है ना, तो B L स्क्वायर ओमेगा, सही है, ओके।
तो दिस पार्ट इज डन, ये तो एक पहला आंसर मिल गया अपने को, ठीक है, दिस इज डन। एंड वी आर माइनस वी क्यू चाहिए, तो वी आर माइनस वी क्यू, राइट, तो यू हैव टू, दिस इज 1, दिस इज 2, सब्ट्रैक्ट 2 माइनस 1 करना पड़ेगा, है कि नहीं, ठीक है, तो मिल जाएगा तुमको वी आर माइनस वी क्यू मिल जाएगा, दैट विल बी एक्चुअली माइनस एल स्क्वायर ओमेगा, दैट्स द आंसर, ठीक है, इजी पीजी, ओके। अब इसमें कभी कभी ना एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वो लोग की बोलते हैं, समझ लो एक रॉड है, ठीक है, एक रॉड डाला उन्होंने, इंसर्ट किया, लेट्स से रॉड ए बी डाला है, एंड दे आस्क यू दिस इज रॉड ए बी, दिस इज रॉड ए बी, लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज ओ, ओके। इफ आई आस्क यू, इसको ऐसे घुमा रहे हैं अगर हम लोग, ओके, तो व्हाट इज द पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल कौन सा है इसका, वी क्रॉस बी करोगे तो बी, तो वी बी माइनस वी ओ करोगे तो क्या मिलेगा तुमको, वी बी माइनस वी ओ, हायर पोटेंशियल इज इट्स रोटेटिंग लाइक दिस, तो it will be, let's say this length is L, तो you'll get B L by 2 square omega by 2, है ना। If I introduce one more rod, एक और रॉड यहाँ पे डाल दिया, जैसे ये CD डाल दिया मैंने, तो इन दोनों में प्रेशर डिफरेंस कितना होगा, सेम, एक और रॉड डाल दिया तो सेम, ठीक है, तो बोलते हैं if you keep on inserting rods, it becomes a disc. So if I have a disc which is rotating with angular velocity omega, तो डिस्क अगर घूम रहा है, एक डिस्क ले लिया मैंने, ठीक है, तो डिस्क के सेंटर और पेरीफेरी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो यही रहेगा, समझ में आएगा, ठीक है, हाँ, वेयर रेडियस ले लो, ठीक है, मतलब बी आर स्क्वायर, इन दिस का इसको आर ले लेता हूं मैं, तो ये ओ और ये ए है, तो आंसर बी अगर ऐसे घूम रहा है तो अभी तो ऐसे घूमा तो ये हायर पोटेंशियल, तो बी वी बी वी ए माइनस वी ओ विल बी इक्वल टू बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2, समझ में आया क्या, जैसे अगर समझा तो लॉजिक क्या लगाया है, अगर एक रॉड लगाया तो इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये आर ले लिया तुमने, तो इट विल बी बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2, ऐसे एक और रॉड तो इसके बीच में वही रहेगा, सो इफ यू कीप इंसर्टिंग रॉड्स तो फाइनली इट विल बिकम अ डिस्क, तो इफ द डिस्क इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओके, देन पेरिफेरी और सेंटर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा और उसका आंसर ये रहेगा, समझ में आया क्या, एनी क्वेश्चंस एनीवन, ठीक है, यहाँ पे मैंने आर ही ले लिया ना, ठीक है, ओके, यहाँ पे एल का एल बाई 2 किया था, तो L by 2 मतलब दिस डिस्टेंस इज सेंटर ऑन द पॉइंट, ओके, तो दैट इन दैट केस दैट इज R, समझ में आएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो डिस्क घूम रहा है अगर और सेंटर और पेरिफेरी में पूछ लिया पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो ये लॉजिक के हिसाब से हम कर सकते हैं, ऐसे करके कर लिया हमने, समझ में आया कि एक रॉड होता तो उसके सेंटर और पेरिफेरी के बीच में दिस विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसे रॉड्स इंसर्ट करते गए तो डिस्क ही बन गया, तो वैसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा, एनी क्वेश्चंस एनीवन, ठीक है, फाइन, अगर ये समझ में आएगा तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दिस ऐसा सम आई थिंक HC वर्मा को मिल जाएगा, दिस सर्किट, दिस इज ऑल आर कंडक्टिंग वायर्स, ग्रीन में जो बना है कंडक्टिंग वायर्स है, ओके, एंड दिस रेजिस्टेंस R हियर, ये रेजिस्टेंस R ले लो, और एक रॉड है जिसको यहाँ सेंटर से हिंज करके ये ऐसे, दिस इज लाइक अ ट्रैक, ओके, एंड दिस रॉड कैन रोटेट विथ इट्स सेंटर ऑफ रोटेशन, यहाँ पे एक्सिस यहाँ पे ऐसे घूम रहा है ये रॉड, ठीक है, तो इट कैन फ्रीली रोटेट ऑन दिस ट्रैक, समझा ना, ठीक है, दो दिस इज अ कंडक्टिंग वायर आल्सो, ठीक है, इस ट्रैक पे आराम से घूम सकता है वो, समझा, सच दैट इट इज कटिंग द फील्ड बी नॉट, समझ में आया, तो इससे पूछते हैं करंट वरंट कितना जाएगा, क्या जाएगा, तुमको पता है कि सेम लॉजिक, ये दो एंड्स के बीच में व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, बी एल स्क्वायर ओमेगा 2, व्हिच इज द हायर पोटेंशियल, बी क्रॉस बी इस तरफ, ठीक है, तो बोल सकते हैं कि ये बैटरी ऐसा बनना चाहिए, बैटरी बना रहे हो अगर तो इट विल बी E इज इक्वल टू बी एल स्क्वायर, यहाँ पे एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2 का बैटरी बन जाएगा, ठीक है, फिर एक इफ यू लुक एट दिस रेजिस्टेंस, एक एंड सेंटर पे लगा हुआ है और एक एंड इस एंड पे लगा हुआ है, देखो ये वाला एंड जो है ये पेरिफेरी को है, तो वो इसको लगा हुआ है, एक एंड यहाँ पे एक एंड यहाँ पे, सेंटर वाला एक एंड से टच कर रहा है, इफ आई कॉल दिस एज A, दिस एज B, तो दिस इज B, राइट, हायर पोटेंशियल, हायर इज B, ओके, लोअर इज A, करेक्ट, तो A का एक पॉइंट रेजिस्टेंस को लग रहा है और दूसरा पॉइंट उस तरफ से लग रहा है, ऐसा डायग्राम बन जाएगा, है ना, तो करंट वरंट पूछा अगर तो लिख सकते हो, इट विल बी बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2R, है ना, चार्ज फ्लोट करंट वरंट जो भी तुमको पूछे तुम कर सकते हो, इज मेकिंग सेंस, तो ऐसे सब तुमको HCV मिल जाएंगे, तो दैट इज द लॉजिक बिहाइंड इट, कि दिस रोटेटिंग रॉड बिकम्स अ बैटरी जस्ट लाइक इन योर रेल प्रॉब्लम, ठीक है, रेल प्रॉब्लम याद है तुम लोग को,
यहाँ पे रेजिस्टेंस रखा था और एक इसको रॉड को ले जा रहे थे हम, ठीक है। वैसे कुछ ये रॉड जो था वो बैटरी बन गया था, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी क्या बोलते हैं, दिस रोटेटिंग रॉड बिकम्स अ बैटरी एंड देन यू हैव टू सी कि उसके एंड्स में क्या कनेक्ट किया हमने, रेजिस्टर लगाया, कैपेसिटर लगाया है, वो हिसाब से हम क्वेश्चन बना सकते हैं, समझा। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट प्ले करेगा अगर इफ यू कैन जस्ट मेक अ सर्किट लाइक दिस, समझा। खाली इतना ध्यान रखना कि रॉड विल बिकम अ बैटरी, ओके। एंड हायर पोटेंशियल कैसे मिलते हैं, V क्रॉस B करके। एनी क्वेश्चंस हियर? अच्छा, ठीक है, ये सब तुम होमवर्क कर सकते हो, अभी कर सकते हो क्या? देयर इज अ मैग्नेटिक करंट कैरिंग वायर, ओके, इन्फिनाइट वायर है, ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग नाउ, इजंट इट, ठीक है। पहले क्या था कि हम लोग रॉड को कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमा रहे थे, ठीक है। अभी वेरिएबल फील्ड में घुमा रहे हैं, तो क्या करोगे, x पे जाकर dx ले लोगे, ठीक है। dx का d निकालोगे, जब इंटीग्रेट करोगे तो आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, सेम फंडा, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल ध्यान देना है बस। एनी क्वेश्चंस? वी हैव डन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, हमने बहुत कर लिया है अभी, तो आई डोंट थिंक हमको करने की जरूरत भी है। x पे जाके सिर्फ dx का एक छोटा सा पार्ट लेना तुमको, उस dx में कितना d निकल के आ रहा है वो करना है तुमको। जैसा डेरिवेशन हमने स्टार्टिंग में किया था bl स्क्वायर ओमेगा बाय 2 के लिए, एग्जैक्ट सेम अप्रोच लगाना है इसके लिए भी, खाली वहां पे b वाज कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन के बाहर आ गया था वो, है ना। इफ यू गो बैक टू दिस डेरिवेशन, सी इफ यू व्हेन आई स्टार्टेड विद दिस, यहाँ पे जब स्टार्ट किया था तो वहां पे जब इंटीग्रेट किया, सॉरी ये जो dv था अपना, ठीक है, dv में b dx x ओमेगा लिखा, राइट। तो हमने b को बाहर निकाल लिया आराम से, है ना, इंटीग्रेशन के बाहर, बट यहाँ पे b विल नॉट गो आउट बिकॉज b विल बी इन टर्म्स ऑफ x, μ0 I अपॉन 2 पाई x लिखोगे, राइट। तो वहां का एक x बच जाएगा। इज मेकिंग सेंस? कर सकते हो ना, मतलब। और हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल निकालना तुमको आता है, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू, ओके। तो ये एक सम ट्राई कर लेना, ओके। एंड विद दिस योर रोटेशनल वाला पार्ट इज आल्सो ओवर। तो दिस इज एंड ऑफ मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ क्या क्या पढ़ा पूरे? दो टाइप का ईएमएफ में एक्चुअली दो पार्ट पढ़ा तुमने। एक ईएमएफ में क्या पढ़ा, ईएमएफ जनरेट करने के दो तरीके, ठीक है। एक चेंज ऑफ फ्लक्स है कि नहीं, तो उसमें अपन फॉर्मूला पढ़ते हैं E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, है ना। माइनस साइन कम्स फ्रॉम द लेंस लॉ, समझ में आया क्या? ओके। बी का फॉर्मूला, फाई का फॉर्मूला क्या था, बी ए कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड एरिया वेक्टर, नॉट ए सरफेस एरिया, समझ में आया क्या? फिर इससे ई निकाला तो हमने आई निकाला ई बाय आर करके, रिमेंबर। एंड देन आल्सो वी गॉट क्यू का फॉर्मूला एज डेल्टा फाई अपॉन आर माइनस चार्ज फ्लोन का फॉर्मूला निकाला था, है ना। फिर बोला मोस्ट, ये एक तरीका है तुम्हारा ईएमएफ जनरेट करने का। दूसरा तरीका क्या है? हाँ, मोशनल ईएमएफ, जहां पे क्या बोलते हैं, फील्ड लाइंस कट हो रहे हैं, ठीक है। मोशनल में दो पढ़ाया, एक ट्रांसलेशन पढ़ाया और एक रोटेशनल पढ़ाया। ट्रांसलेशन फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, इंड्यूस ईएमएफ का, डेल्टा वी वाज BLV, ठीक है। या उसको लिख सकते हैं अपन V क्रॉस B डॉट L, है ना। ये वाला फॉर्मूला कब काम करता है, जब तीनों परपेंडिकुलर है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो यू कैन ऑलवेज यूज द बॉक्स प्लॉट वाला फॉर्मूला, ठीक है। और यहाँ पे क्या पढ़ाया हमको, डेल्टा वी का BL स्क्वायर ओमेगा बाई 2, और L क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन हिंज पॉइंट एंड एनी पॉइंट ऑन द रॉड। इज मेकिंग सेंस? इतना ध्यान रखना है बस अपने को। इसके ऊपर ही हमने सम्स किए, सब रेल प्रॉब्लम वगैरह वगैरह सब इस पे ही आया है, ठीक है। इस पे अच्छे सम्स है, ठीक, इन HC वर्मा ट्राई करना, मतलब, ठीक है। स्पेशली ट्रॉम्बस वाला सम, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। सो नाउ दिस अ न्यू कॉन्सेप्ट यहाँ पे, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड और वी कैन से टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, TVMF, ठीक है। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड फंडा क्या बताना, सुनो। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर ऑब्जर्विंग अ रीजन, ऐसा एक रीजन है जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट कर रहा है, ओके। और मतलब टिपिकली ये जो रीजन है वो सोलनॉइड के अंदर होता है। समझ लो एक सोलनॉइड है, ठीक है, इसमें करंट आई पास हो रहा है। तो यू रिमेंबर वी डिड दिस डायग्राम आल्सो कि फील्ड लाइंस विल बी वेरी हाई इनसाइड एंड दे विल बी गोइंग लाइक दिस। इसको ही समझ लो साइड से देख रहे हो, समझ में आया? तो ये दिख रहा है हमको। अब सोलनॉइड में करंट वेरी करोगे तो क्या वेरी हो जाएगा, ये जो बी है वो वेरी कर जाएगा। ऐसे ही एक जोन है हमारे पास जहां पे बी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, समझ में आ रहा है क्या? तो जिसको बोलते हैं टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो है किसी रीजन में टाइम के साथ साथ वेरी कर रहा है, TVMF बोलते हैं हम उसको। कोई उसको वोटेक्स फील्ड भी बोलता है, ठीक है। वोटेक्स फील्ड बोलो, टाइम वेरी मैग्नेटिक फील्ड बोलो, ठीक है। वोटेक्स फील्ड क्यों बोलते हैं वो बताता हूँ तुमको मैं, समझा क्या? तो वोटेक्स फील्ड, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे कुछ टर्म्स हम यूज करते हैं ऐसे रीजन के लिए जहां पे फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा है, कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं हम लोग, ओके। अब हमने इसमें क्या ऑब्जर्व किया, इफ आई कीप अ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे E, ओके, एक पॉजिटिव चार्ज रेस्ट पे रखा है, समझा, चल नहीं रहा है,
रेस्ट में, एक चार्ज को रेस्ट में रखा है और मैंने बी को वेरी कर दिया, समझ में आया क्या? तो आई ऑब्जर्व जैसे ही बी को वेरी करते हैं ये जो चार्ज है ऐसे इसको ये ऐसे इस तरफ जाता है, इट एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, समझ में आया क्या? विच इज हाईली अनलाइकली बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सर्ट फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। भैया ये कैसे मूव हो गया, समझ में आ रहा है क्या? बट यू शुड अंडरस्टैंड कि ये जो फिनोमेना है ये तब होता है जब बी वेरी करेगा तब, ठीक है? कांस्टेंट बी के लिए नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है? जैसे ही बी वेरी करते हैं किसी रीजन में तो वी सी दैट कि देयर इज अ चार्ज, इफ आई प्लेस अ चार्ज दैट चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, विच इज कॉल्ड टैंजेंशियल इन नेचर, समझा? मतलब मैं ऐसे अगर एक इमेजिनरी सर्कल बना लो ऐसे, ठीक है, तो ऐसे अगर यहाँ पे चार्ज रखा होता, ये चार्ज अगर यहाँ पर होता तो उसको फोर्स यहाँ पे लगता है ऐसे, समझा क्या? तो इफ आई मेक एन इमेजिनरी सर्कल तो चार्ज विल एक्सपीरियंस ऐसे टेंजेंशियल फोर्स F। तो हमने क्या बोला, क्योंकि ऐसा लग रहा है चार्ज के ऊपर, स्टैटिक चार्जेस के ऊपर फोर्स जो एक्सर्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। बिकॉज व्हाट वी हैव लर्नड सो फार कि ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड कैन मूव स्टैटिक चार्जेस, है कि नहीं? और यहाँ पे वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड भी मूव कर रहा है एक स्टैटिक चार्ज को, तो हमने बोला कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा कुछ क्रिएट कर रहा है, समझ में आया क्या? और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं हम इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, चमका क्या? ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड इन अ रीजन ड्यू टू वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज नॉट सेम एज अ स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। तुमने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पढ़ा है, ठीक है, वो अलग है और ये अलग है, ठीक है? ये क्यों क्रिएट हुआ? बिकॉज फील्ड वेरी का एक रीजन में, समझ में आ रहा है क्या? आगे पढ़ोगे तो इसमें बहुत कुछ पढ़ने के लिए, बट समझो मतलब इतना समझ में आ रहा है तुमको अगले पॉइंट, ठीक है? तो ये जो इनफैक्ट ये चार्ज कैसे मूव होता है उससे मालूम पड़ता है कि डायरेक्शन कैसा है। मतलब ये चार्ज को इस तरह, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द लूप, दिस इज द रीजन ऑफ डीवीएमएफ, ठीक है, और यहाँ पे सब वेरी वेरी कर रहा है, तो मैंने देखा कि मैं चार्ज को इधर रखूं, ये सर्कल में मैं कहीं भी रखूं, थ्रू आउट दिस सर्कल, ओके, दिस चार्ज इज एक्सपीरियंसिंग फोर्स लाइक दिस, टैंजेंशियल फोर्स लग रहा है, ठीक है? एंड वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को टैंजेंट बनाएंगे तो क्या मिलता है? एफ का डायरेक्शन, अरे याद नहीं है क्या तुमको? एफ या ई का डायरेक्शन, मतलब, ठीक है, ओके, टैंजेंट ड्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई और एफ, इजंट इट, समझा? तो हमको लगा कि भाई हर पॉइंट पे ऐसा हो रहा है, मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो नया इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, वो कंटिन्यूअस लूप में फॉर्म हुआ है, समझा? तो अनलाइक योर स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड्स ऑन नेगेटिव, ठीक है, ये ऐसा नहीं है, ये लूप जैसा फॉर्म कर रहा है, जस्ट लाइक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, समझा गया? ठीक है, दिस इज, मैं बोला ये सेम नहीं स्टैटिक फील्ड जैसा, ठीक है? स्टैटिक फील्ड क्या करता है? पॉजिटिव शुरू हुआ, नेगेटिव खत्म, तो वो स्टार्ट और एंड होता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? नॉर्थ से निकलते हैं, साउथ में घुसते हैं, वापस नॉर्थ में, समझ में आ रहा है क्या? तो लूप में एग्जिस्ट कौन करता है? मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी लूप जैसा एग्जिस्ट करता है, ठीक है? तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है, मतलब समझा क्या? पहला प्रॉपर्टी क्या लिखा अपन ने कि स्टैटिक चार्ज के ऊपर फोर्स लगाया, स्टैटिक चार्ज पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है? एंड वी हैव फाउंड दैट कि वो जो फोर्स है इट इज प्रोपोर्शनल टू द इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। वो भी कैसे मालूम पड़ता है? हमने देखा कि जितना हम फील्ड वेरी कर रहे हैं उतना ज्यादा ही क्या बोलते हैं फोर्स वेरी कर रहा है, मतलब बढ़ रहा है या कम हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या? तो द फोर्स ऑन दिस चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू क्या बोलते हैं? द फील्ड चेंज या फ्लक्स चेंज बोल सकते हो तुम, ठीक है? तो उससे हमको समझ में आया कि अच्छा फ्लक्स चेंज से क्या हो रहा है, ई निकल रहा है, तो उधर से रिलेशन आता है, समझ में आया? तो ये F इक्वल टू क्यू वाला फॉर्मूला दोनों ही फॉलो करते हैं। तुम्हारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वाला इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलो करता है और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वाला भी फॉलो करता है। दिस फॉर्मूला इज कॉमन बिटवीन बोथ ऑफ देम। व्हाट इज नॉट कॉमन इज दिस लूप फंडा, कि दिस एग्जिस्ट इन लूप, एग्जिस्ट इन लूप। इज मेकिंग सेंस? समझ में आया क्या? तो स्टार्ट ये नया इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है, ओके। और अगर ये लूप में फॉर्म कर रहा है तो तुमको पता है कि इट इज नॉन कंजर्वेटिव, बिकॉज यू रिमेंबर कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव डेफिनेशन। अगर लूप में होगा तो वर्क डन राउंड ट्रिप क्या हो जाएगा? लूप में होगा तो जीरो नहीं होगा ना। अगर लूप में एग्जिस्ट कर रहा है तो वर्क डन राउंड ट्रिप क्या हो जाएगा? नॉन जीरो जाएगा, ठीक है। और होना चाहिए जीरो कंजर्वेटिव के लिए, समझे ना? कंजर्वेटिव के लिए क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। लूप में अगर आ गए हम, ठीक है, तो वर्क डन जीरो है, मतलब क्या है? कंजर्वेटिव। नहीं है तो क्या है? नॉन कंजर्वेटिव। इसमें नॉन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये भी समझ में आ रहा है कि लूप में एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये नया इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इट इज क्या बोलते हैं? नॉन कंजर्वेटिव नेचर। समझ में आया क्या? और तुमको अभी फॉर्मूला से भी दिखेगा, ठीक है, कैसे ढूंढ सकते हैं अपन, ठीक है, ओके। देखो कैसे ढूंढते हैं इसको,
use Faraday's law only, we know that कि E is equal to minus d phi by dt, isn't it? है कि नहीं? ठीक है, but इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पढ़ा है डेल्टा V is what? इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dl, कंबाइन कर दो तो इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dl is equal to minus d phi by dt. This is the formula that will be used to find induced electric field. यहाँ पे जो E है ना, ये induced electric field है, very very important. So this E is induced electric field. समझा क्या? And if you go back to your ये लूप में एग्जिस्ट करता है तो मैं यहाँ पे लूप बना सकता हूँ, ठीक है. And if you go back to your KCL KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या बोला था याद है? KVL है ना, कि अगर वहां पे लूप में अगर तुम वोल्टेज ऐड कर रहे हो तो जीरो आ रहा था, है कि नहीं? तो वो ये जो था वो स्टैटिक वाला था, स्टैटिक फील्ड की बात कर रहे थे लोग, स्टैटिक वाली फील्ड की बात कर रहे थे. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो किरचॉफ लॉ में समेशन ऑफ ऑल वोल्टेज इज व्हाट? जीरो. दैट इज ट्रू फॉर व्हिच फील्ड? जो हमने इलेक्ट्रो में पढ़ा है वो, ठीक है. ये वाला फील्ड इंटीग्रेशन पूरा लूप में कर रहे हैं, फिर भी आंसर क्या आ रहा है? माइनस डी फाई बाई डी, नॉन जीरो आ रहा है. समझ में आ रहा है क्या? तो इसलिए बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है. इज मेकिंग सेंस? थोड़ा सा चमका गया, ठीक है. अभी करते हैं, मतलब इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, इसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल दे कैन आस्क मी, और ये जो पढ़ा रहा हूँ अभी, ठीक है, दिस विल कम अगेन व्हेन आई टीच यू ईएम वेव्स. इस बार नीट में एक क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, ठीक है, विच वाज डिस्प्लेसमेंट करंट बेस्ड. इट वाज अ थियोरेटिकल क्वेश्चन, ठीक है, बट हम उसका न्यूमेरिकल बना के सॉल्व करेंगे. अब वो जब न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा तो उसमें ये वाला चीज काम आने वाला है. समझ में आया क्या? ठीक है, we'll try to derive the formula for it. They had asked a theoretical question कि how things vary in अभी तुमने वो पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट करंट. हम जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि डिस्प्लेसमेंट करंट में जो फील्ड बनता है वो कैसे वेरी करता है, उसके बारे में बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है. तो विल डू दैट, बट ये अगर आता है तो वो करना बहुत आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है, क्योंकि जैसा डेरिवेशन यहाँ पे हो रहा है वैसे डेरिवेशन वहाँ पे भी होगा. ओके, तो हियर इज इट. तो सेम थिंग क्वेश्चन दिस, ये तुम्हारा TVMF वाला एरिया है. ओके, ठीक है, दिस इज अ TVMF एरिया. लेट्स अज्यूम दैट ये जो TVMF एरिया है इसमें B इज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन टू यू, सम एक्सप्रेशन, ओके, एंड रेडियस इज R ऑफ दिस रीजन. रेडियस इज R, कैपिटल R. तुमको दो चीज ढूंढना है इसमें, ठीक है. इफ आई टेक एनी पॉइंट इनसाइड द TVMF तो वहां पे क्या होगा? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. और एक पॉइंट बाहर लिया TVMF के तो क्या होगा? मतलब R लेस देन R केस एंड R मोर देन R केस, इनसाइड TVMF कितना फील्ड होगा और आउटसाइड TVMF कितना फील्ड होगा, ठीक है. ओके, अब करेंगे कैसे? बहुत सिंपल है. तुमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमको ये वाला लॉ यूज करना है, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dl ब्ला ब्ला, ठीक है, तो उसके लिए एक लूप लेना पड़ेगा. तो यहाँ पे हम जो लूप लेते हैं हम सर्कुलर लेते हैं, दैट यू मस्ट नो. सर्कुलर लूप ले लिया. पहले मैं R लेस देन R का केस कर रहा हूँ, ठीक है. दिस इज स्मॉल r, ओके. तो आई विल राइट इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dl इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी, ठीक है. वैल्यू चाहिए तो वैल्यू भी देख सकते हैं हम लोग, ओके. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस, है ना, और dl इज अ स्मॉल लेंथ ऑफ द लूप, जो हमारा ब्लू लूप है उस पर इंटीग्रेशन कर रहे हैं. समझ में आ रहा है क्या? तो dl भी उसी डायरेक्शन में, तो एंगल जीरो लेके we can just say that E also E is constant हर जगह पे, because R distance सेम है तो E भी सेम होना चाहिए, right? If I take this dl, this dl, this dl, or any dl I take, my E has to be constant, okay? तो integration of dl बचेगा is equal to d phi by dt, right? तो it will be d phi, phi को क्या लिख सकते हो तुम? ba, ठीक है ना? And ये तो तुमको पता है is 2 small pi r, small r, right? करेक्ट, ये तो 2 pi r ही होना चाहिए, बिकॉज इसका इंटीग्रेशन हो रहा है लूप का, ब्लू लूप का इंटीग्रेशन हो रहा है, ओके. दैट विल बी इक्वल टू एरिया. अभी एरिया क्या ले बोलो? स्मॉल r, है ना, ठीक है, ओके. तो फ्लक्स का याद रखना हमको कि फ्लक्स में जो A होता है वो दैट इज दैट एरिया ऑफ द लूप, ठीक है, वेयर फील्ड एग्जिस्ट एंड इन माय एंटायर लूप फील्ड एग्जिस्ट, ठीक है. तो आई विल टेक पाई स्मॉल r स्क्वायर, और फिर ये कांस्टेंट से बाहर निकाल सकते हैं, dv by dt बचेगा बस, है कि नहीं, ओके. व्हाटएवर b का फंक्शन दे ही विल गिव यू, मैं आई कैन यूज इट. अभी जो देंगे वो डाल देंगे हम लोग. अभी t² + 2t + 1 जो देंगे डालो, आराम से आंसर आ जाएगा. ये r बाय बाय
पाई पाई बाय बाय, ई का वैल्यू क्या मिलेगा तुमको, r/2 dB/dt, दैट्स द फॉर्मूला। समझ में आया क्या? ओके, सेम लॉजिक यहां लगा लो। नाउ द लूप विल बी आउटसाइड, है ना, यहां पे ऐसे लूप बना दोगे तुम, okay, something of this, the loop will be like this, right? Okay, this will be small r now. Do the same integration here. What do you get? You know that e will go out, integration of dl will give you 2 pi small r only because we are integrating the blue loop. Okay, 2 pi r, and यहाँ पे area क्या लेगा बोलो, area, हाँ, because this blue loop में the entire blue loop is not filled with the field, it's only the white part, okay, which is capital R, so I'll write pi capital R square and b d/dt बाहर रहेगा, सॉरी अंदर ही रहेगा, मतलब b बाहर नहीं निकलेगा वहां से, पाई पाई बाय बाय, यू गेट e का वैल्यू एज r²/2r d/dt। सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई बड़ी बात नहीं है, आई थिंक फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, मतलब फटाफट समझ कर सकते हो। बाकी ये तरीका बताना चाहिए कैसे कर रहे हैं हम लोग। ओके, अगर स्टैंडर्ड प्रॉब्लम आया तो डायरेक्टली कर सकते हो इससे, ठीक है। कभी कभी लोग बच्चे लोग ग्राफ ऐसे बना देते हैं, जैसे डीसी पांडे खोलोगे तो ग्राफ आप बना देते हैं, छोटे बच्चों को ऐसे ही पढ़ाते थे। यहाँ पे क्या ग्राफ बने बताओ, अंदर लीनियर फंक्शन है, बाहर है ना, ये स्मॉल r इक्वल टू r तक देखो, यहाँ पे डायरेक्टली वेरी कर रहा है, ठीक है। अगर वो आई एम अज्यूमिंग d/d कांस्टेंट है, ठीक है। ओके, आई एम जस्ट लुकिंग एट वेरिएशन विद r, ओके, मैंने बोला d/d कांस्टेंट, ठीक है। ओके, तो d/d कांस्टेंट है और सिर्फ r का वेरिएशन देख रहे हैं, तो e का वैल्यू ऐसा आएगा, राइट। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, इज दिस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, है ना, क्या, हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t रहा तो। ओके, एनी क्वेश्चंस, समझ में आया कैसे निकाला हमने, ठीक है। तो ये है अपना नया इलेक्ट्रिक फील्ड। सी अपने सिलेबस पे आपने अभी क्या क्या पढ़ लिखो, ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा जो क्या बोलते हैं कंजर्वेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा वो कंजर्वेटिव है, मैग्नेटिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव। समझ में आएगा? तो 4 इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं, 4 फील्ड्स पढ़ते हैं मतलब, ठीक है। एनी क्वेश्चंस हियर टू गेट द कॉन्सेप्ट? तो हाउ टू फाइंड योर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द फॉर्मूला, फैराडे का लॉ का यूज करा हमने और कुछ अलग नहीं किया है। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आएगा? कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे, पता होना चाहिए, मतलब मैंने जस्ट आई हैव कंक्लूडेड दिस फॉर यू कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड व्हेन बी चेंजेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जहां पे बी चेंज होगा वहां पे ही इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रिएशन होता है। ओके, सेकंड, इट एग्जिस्ट इन क्लोज लूप एंड फॉर जनरली फॉर अस इज सर्कुलर ओनली, ठीक है। तुम अलग अलग लूप का शेप बनाने मत बैठो, हमारे लिए सर्कुलर रहता है मोस्टली, ठीक है। ओके, देन इट फॉलोज F = QE, दिस इज अ कॉमन प्रॉपर्टी बिटवीन स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया क्या? ओके, थर्डली इट इज नॉन कंजर्वेटिव नेचर, है ना, जैसे हमने पढ़ लिया लूप में एग्जिस्ट करता है नॉन कंजर्वेटिव। लास्टली दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके, देख जब हम इंटीग्रेशन ऑफ E.dl करते हैं ना, ठीक है, अगर ये स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो तुमको पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, ठीक है। ओके, अगर E.dl का जो इंटीग्रेशन है ना तुमको डेल्टा V देता है, पोटेंशियल डिफरेंस देता है। ओके, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड को लेंथ के अलॉन्ग इंटीग्रेट करोगे तो यू गेट पोटेंशियल डिफरेंस, और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक को करोगे तो ईएमएफ मिलता है, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट ईएमएफ, समझा ना, बिकॉज हम फैराडेज लॉ में ईएमएफ की बात करते हैं, ठीक है, हम पोटेंशियल की बात नहीं करते हैं। समझ में आएगा? ये फर्क पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो व्हेन यू इंटीग्रेट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड विद लेंथ यू गेट ईएमएफ नॉट वोल्टेज, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिल रहा है तुमको। समझ में आ रहा है? और ये जो फर्क है तुमको ध्यान रखना है। तो बस ये अगर कहीं कुछ सम्स करना पड़ गया तो थोड़ा सा पॉइंटर है एडेड, इंपॉर्टेंट। एनी क्वेश्चंस? अगर समझ में आ गया है तो फटाफट बुक निकालो और ये सम ट्राई करो। PVMF area field is varying like this, B0 T square, okay, and there is a charge which is kept at a distance d from the center. Charge का mass is m, charge is q. They have asked find the acceleration of this charge at t0. Find the acceleration of this charge at t0. करो, ट्राई करो, इजी क्वेश्चन दिया है। इसका थोड़ा अच्छा क्वेश्चन भी मैंने डाला है आगे, ठीक है। वी विल सॉल्व 3 क्वेश्चंस, ठीक है। ये वाला बहुत ही इजी है, देन थोड़ा 1-2 अच्छे भी करेंगे अपन। ट्राई दिस क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज, ठीक है। तो ए के लिए एफ निकालना पड़ेगा, एफ के लिए क्यू करोगे तो ई निकालना पड़ेगा, और ई निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने वो बताया है, ओके, है ना। व्हाट वाज द फॉर्मूला? फॉर्मूला वाज इनसाइड क्या था फॉर्मूला, R/2 dB/dt, है ना, इनसाइड की बात चल रही है, ठीक है।
करो, देखो क्या आ रहा है, बताओ मुझे फटाफट। आ गया? Yes, so you will get r by 2 which is d by 2. d by dt you will get 2, if you derivate this, 2 b naught t, correct? 2 cancel, you get electric field as a function of time which is b naught dt. So f as a function of time will be q into e which will be q b naught dt, है ना, which means acceleration will be q b naught dt upon m. This is as a function of time, but they want acceleration at t equal to t naught, that will be q b naught d t naught upon m, है ना? ये तो आसान क्वेश्चन था. Look at this one. So instead of a charge, I have a non-conducting ring here. ठीक है, नॉन कंडक्टिंग क्या होता है समझो ना, मतलब रिंग में जहाँ पे चार्ज है वहीं रुका रहेगा. चार्ज कैन नॉट फ्लो इन द रिंग अनलाइक कंडक्टिंग रिंग्स, राइट? ठीक है, तो चार्ज जहाँ पे वहीं टिका रहेगा. तो वी आर नॉन कंडक्टिंग, रेडियस इसका ले लो तुम स्मॉल आर. चार्ज, देन टोटल चार्ज ऑन दिस रिंग इज क्यू, इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके, इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. यहाँ पर मास m, तो रिंग का मास m, चार्ज q, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, रेडियस r इज केप्ट इनटू दिस b. व्हाट विल हैपन? सो यू मस्ट अंडरस्टैंड क्या होगा. ये जो रिंग है, ओके, इसमें हर तरफ चार्ज, राइट? Okay, now what will happen? ये if I take a small charge dq on this, ठीक है, if I take a very small charge dq on this, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है. इलेक्ट्रिक फील्ड भी सर्कुलर ही है, ठीक है, जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी सर्कुलर है. उससे क्या होगा? ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये dq पे फोर्स इधर लगने वाला है, ऐसे सभी dq पे फोर्स ऐसे लग रहा है. ठीक है, तो बेसिकली व्हाट विल हैपन, दिस रिंग विल स्टार्ट रोटेटिंग बिकॉज चार्ज इज नॉट मूविंग ना. चार्ज लाइक अ हुक, ठीक है, इट्स लाइक पुलिंग अ हुक. समझ में आ रहा है क्या? तो ये जो चार्ज है वो तो मूव नहीं होगा, ऐसे हर एक पे लगा, ये फोर्स की वजह से पूरा सिस्टम ही मूव हो जाएगा. समझ में आ रहा है क्या? तो सिस्टम मूव हो रहा है विद सम टॉर्क, एंड विद सम टॉर्क यू गेट सम एंगुलर एक्सेलरेशन आल्सो. यू हैव टू फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन. समझा क्या? फाइंड द अल्फा ऑफ दिस रिंग. चमका, रिंग घूमेगा कि नहीं घूमेगा? समझा तुमको क्यों घूमेगा? वो चार्ज तो मूव नहीं हो सकता ना, तो पूरे रिंग को लेके मूव हो जाएगा वो. इज मेकिंग सेंस? ठीक है, यू हैव टू फाइंड अल्फा ऑफ द रिंग. ये करो, फिर एक और अच्छा सा मैं वो कराते हैं. करो, ट्राई करो, बहुत इजी क्वेश्चन है. फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रिंग. So let's assume a small charge dq over this, which will experience force E, F equal to QE, sorry, dQE actually, है ना? Okay, what is the value of E here? It will be R by 2 dV by dt, right? That will be equal to R का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे? स्मॉल r ओनली, ठीक है, अपॉन 2 dV by dt. if you do, I get B naught. Okay, so dF, force on dq charge, will be equal to, it will be dq into E, which is R by 2 B naught. चमका. And because of this dF, यहाँ पे एक टॉर्क लगेगा d tau, and that d tau का वैल्यू would be, d tau will be equal to, देखो F and R, are they perpendicular? Yes, तो R perpendicular F, which is dq R by 2 B naught. तो I get d tau का वैल्यू as B naught R square by 2 dq. ठीक है, और if I want total torque, तो क्या होगा? है ना? ठीक है, एंड तो tau will be equal to integration of d tau, and that will be equal to integration of B naught
आर स्क्वायर बाई 2 dq, ऐसे करना चाहिए इसको। ओके, टोटल टॉर्क निकाल के करना चाहिए। यहाँ पे बी नॉट कॉन्स्टेंट है, आर रेडियस है कॉन्स्टेंट है, 2 कॉन्स्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू विल गिव मी क्यू। तो दिस इज द टॉर्क का वैल्यू। वंस यू गेट टॉर्क देन यू कैन डू इसको आई अल्फा, ओके, एंड देन यू गेट अल्फा। ओके, तो अल्फा वुड बी इक्वल टू टाउ अपॉन आई, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, बी आर स्क्वायर क्यू अपॉन 2, आई फॉर रिंग इज m r square, cancel this out, you will get b naught q upon 2m, that's the answer। ठीक है, सिंपल था, समझ में आया ये? ओके, अच्छा ये देखो, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, ट्राई करो। क्या दिया यहाँ पे? दिस इज नॉन कंडक्टिंग रिंग, चार्ज q, मास m, ओके, रेडियस r, ओके, नाउ इट इज अ रीजन, सडनली देखो इनिशियली देयर इज नो फील्ड, ठीक है, ओके, सडनली आई सेट अ मैग्नेटिक फील्ड B which is perpendicular to ring, मतलब ऐसे समझ लो पेज के अंदर है, पेज के बाहर जा रहा है, सडनली यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अपीयर्स ऑल ऑफ अ सडन। क्वेश्चन है कि फाइंड द ओमेगा ऑफ द रिंग इमीडिएटली आफ्टर द फील्ड इज क्रिएटेड। करो ऐसा सेम हमने अभी कहाँ पे किया था, MCG में किया था, ठीक है, वहाँ पे सडनली चार्ज फॉलो कर दिया, हमने किया था कैलकुलेटर में। ट्राई दिस, सम इंपल्सिव है यहाँ पे, ऑब्वियसली यू हैव टू गेट द आंसर क्विकली, निकालो फटाफट। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनिशियली दिस रिंग इज हैप्पीली यहाँ पे आराम से सेटल्ड, आराम से रिंग खुश था यहाँ पर, बट देन व्हाट हैपेंस कि सडनली यू हैपन टू क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो सडनली मैग्नेटिक फील्ड आया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लेट्स से ऐसे बी बोला है कि जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है उसकी वैल्यू बी है, perpendicular to the surface of the ring. This is what has happened, okay, and because of this sudden B, you must know that कि all of these charges, जो dq charges है, उसको electric force लगेगा, है ना, and because of the electric force, electric field and electric force, there is a torque, okay, so if I want d tau, it will be equal to f df into r, right, r का कैपिटल r दिया है, right, तो df into r, and this df का वैल्यू विल बी क्या आएगा, q dq into e is r by 2 dB by dt। I am using the formula of induced electric field, तो this is d tau, तो tau चाहिए मुझे अगर, that will be equal to integration of this d tau which will give me how much, it will be q r square by 2 dB by dt। डू यू एग्री, है ना। और ये टॉर्क क्या कर रहा है यहाँ पे, ये टॉर्क इंपल्सिव है, ठीक है, वी कैन राइट फॉर इंपल्सिव टॉर्क इंटीग्रेशन ऑफ टाउ dt इज इक्वल टू डेल्टा एल, करेक्ट, है ना। तो दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ टाउ, टाउ का वैल्यू क्या है यहाँ पे, ओहो, इंटीग्रेशन ऑफ टाउ, टाउ का वैल्यू है q r स्क्वायर बाई 2 dB बाई dt into dt should be equal to, this will be final angular momentum which is I omega minus initial which is 0, okay, so यहाँ पे everything is constant, right, okay, क्या क्या dt तो बाय बाय हो गया, ठीक है, q r square by 2 constant है, integration of dB will give you total field B and that is equal to I which is ring m r square omega, ठीक है, r square बाय बाय ओमेगा का वैल्यू क्या मिल रहा है भाई साहब, q b upon 2m, इजी पीजी, समझ में आया क्या, इजी है क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आया। तो क्या इतना सा पार्ट चाहिए था, बस मुझे यहाँ पे टाउ मिल गया और उसको इम्पल्स के क्वेश्चन डाल दिया, आंसर खत्म। वन मोर इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, ओके, अगेन आई विल गिव यू सम टाइम टू ट्राई दिस, TVMF रीजन, ओके, एंड जो dV बाई dt है वही दे दिया तुमको वैल्यू कांस्टेंट √3, है ना, dV बाई dt इज गिवन एज √3 टेस्ला पर सेकेंड, तो फील्ड चेंज हो रहा है यहाँ पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ फील्ड इज गिवन एज √3, और ये जो ट्रायंगल है इट इज द शेप इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके, हाउएवर रेजिस्टेंस ऑफ ईच साइड इज डिफरेंट, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ओके। क्वेश्चन ये पूछा है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू एंड्स, Q और R के बीच में, समझ में क्या पूछा है, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन Q एंड R, ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है। इसके बेसिस पे फिर एक और क्वेश्चन करेंगे एंड देन दिस पार्ट इज ओवर।
सी क्वेश्चन आज दिस की फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स. ठीक है, कुछ ही हो सकता था क्वेश्चन. पॉइंट तो मैंने QR लिया है, बट हमको कॉन्सेप्ट समझना है यहाँ पर. पहली चीज तो वी कैन फाइंड द इंड्यूस EMF लाइक दिस. वी कैन से कि इंड्यूस EMF इज माइनस d∅/dt. वैल्यूज चाहिए तो d∅/dt कर लेंगे. करेक्ट. वन सेकंड, हैंगिंग आई थिंक. ओके, so it is d∅/dt and that will be d/dt of phi, which will be BA, and A dB/dt, and A का वैल्यू इज √3/4 है ना. यहाँ पे साइड भी चाहिए यार, 1 मीटर. ठीक है, तो 1 स्क्वायर और d/dt is there as √3, so you get 3/4. okay, so once you get this EMF, you can always find your current in the circuit, which will be EMF induced upon total resistance, which comes to E 3/4 upon कितना रेजिस्टेंस 4, तो आया 3/16. ठीक है, 3/16 आ गया, राइट. एंड वंस यू हैव I, you can say that VQR will be simply I into R QR, which will be 3/16 into 1. तो आंसर will be 3/16 volts. ठीक है, ओके, बट ये गलत है. अब इसमें मिस्टेक क्या बताता सुनो. ठीक है, इसमें मिस्टेक ये है कि यू हैव टू इमेजिन दैट, तुम समझो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है. बिकॉज ऑफ चेंज इन योर dB/dt, ठीक है, चेंज इन फील्ड, EMF इज डेवलप्ड, राइट. ये वायर के हर एक पार्ट में EMF डेवलप हो रहा है. समझा क्या? मतलब एवरी पीस इज लाइक अ बैटरी. समझ में आया क्या? मतलब इफ आई से स्मॉल लेंथ DL, तो दैट DL बिहेव्स लाइक DE. समझा? ठीक है, तो जो ये तुम्हारा वोल्टेज है 3/4 जो आया, आप लोग क्या वोल्टेज, हाँ 3/4 जो आया है, ठीक है, दिस EMF इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वायर. मतलब समझ लो क्या मतलब यहाँ पे, मतलब यू कैन इमेजिन दैट कि यहाँ पे स्मॉल स्मॉल बैटरीज है, बहुत सारे इक्वल बैटरी, सारे सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, तो उसे बहुत सारे बैटरीज लाइन से लगे हुए, मतलब इज मेकिंग सेंस. तो दिस एंटायर EMF 3/4 इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बैटरी, पूरे वायर में वोल्टेज है. चमका. बोलने का मतलब ये है कि अगर मुझे समझ लो, इफ आई हैव टू जस्ट कंसिडर, सिंस इट इज सिमेट्रिक, राइट, और देखो E इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर L, E इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर L लेंथ. समझ में आ रहा है क्या? ओवर लेंथ बोलता हूं. तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, ओके, तो आई कैन से दैट अगर वोल्टेज तुम्हारा 3/4 है, तो मतलब क्या होगा कि 1/4 वोल्टेज यहाँ पे होना चाहिए, है ना, और 1/4 यहाँ पे और 1/4 यहाँ पे. समझा? तो ये जो वायर है इसमें कितना बैटरी है? 1/4 का, ऐसे. ठीक है, ये जो वायर है इसमें कितना बैटरी है? 1/, सिमेट्रिक. समझा? और यहाँ पे 1/4, ऐसे ये एडिंग, मतलब ऐसे ऐसे 1/4 लगाया, प्लस ये जो वायर है उससे खुद का रेजिस्टेंस भी है. समझ में आया क्या? तो द सर्किट बिकम्स लाइक दिस. ठीक है, समझ में आया कि बाउंसर गया तुमको. द सर्किट इज लाइक दिस एक्चुअली. इफ आई हैव टू ड्रॉ इट थोड़ा ढंग से, सर्किट को ऐसे बनाना चाहिए कि देयर इज अ बैटरी लाइक दिस एंड रेजिस्टर, देयर इज अ बैटरी लाइक दिस एंड अ रेजिस्टर, देयर इज अ बैटरी लाइक दिस रेजिस्टर. ये सर्किट बनेगा. ये 1/4 वोल्ट है, इसकी रेजिस्टेंस है 1 ohms. ये 1/4 वोल्ट है, इसकी रेजिस्टेंस है 1 ohms अगेन. ये भी 1/4 वोल्ट है, बिकॉज लेंथ के अलावा तो मैंने इक्वल लेंथ के साथ ऐड किया बस. समझ में आ गया? अगर सेमी सर्कल होता तो मतलब यहाँ पे आधा वोल्टेज और यहाँ पे आधा वोल्टेज होता. अगर ये दो पॉइंट्स के बारे में बात करते तो समझ में आया ना तुमको? वोल्टेज आई विल डिवाइड, ओके, एंड एक्चुअली इट्स EMF, इट्स नॉट पोटेंशियल डिफरेंस. EMF वाला फंडा जाता है. दिस इज हाउ मच 2. दिस इज 2. एनी क्वेश्चंस? ऑल्सो ये जो इंफॉर्मेशन तुमको मिला है ये करेक्ट है कि सारे बैटरीज ऐड हो रहे हैं, सारे रेजिस्टेंस ऐड हो रहे हैं, साइड में करंट कितना घूमेगा? 3/16. दैट इज करेक्ट. दैट इंफॉर्मेशन इज करेक्ट. ओके, आई कैन राइट इट दिस. सो 3/16 एम्पियर. अब ये दो एंड के बीच में अगर कोई वोल्टेज पूछता है तो हाउ डू यू फाइंड इट?
ठीक है, प्लस माइनस है ना, तो इट विल बी 1/4 है ना। इफ यू स्टार्ट विद दिस है ना, कैसा आएगा, अरे यार टाइम हो गया। तो इफ यू वन VQR इट विल बी, तो इट विल 1/4 माइनस IR 3/16 into 1, कितना आंसर आएगा? ठीक है, करेक्ट है। तो 4 है ना, 1/16 वोल्ट, दैट्स आंसर। इनफैक्ट आई कैन आंसर आस्क एनी, कोई भी 2 पॉइंट के बीच में से, ठीक है, इधर इधर पूछा तो वही करना है। तो यहाँ पे व्हाट इज द कंसेप्ट, दिस इज द कंसेप्ट कि जो ये E है ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है, ओवर द लेंथ, इट्स लाइक EMF, तो एवरी वायर इज लाइक अ बैटरी, समझा? तो जो तुमने निकाला करंट वो सही है, बट दिस कॉन्सेप्ट, दिस पार्ट हियर, दिस पार्ट इज रॉन्ग, इज द रॉन्ग पार्ट। समझ में आया क्या? तुमने ये खाली इमेजिन किया है कि वायर में सिर्फ रेजिस्टेंस ही है, वहां पे जो तुमने क्या लिया V = IR में, तुमने ये किया कि यहाँ पे रेजिस्टेंस चल रहा है बस। यू हैव इग्नोर्ड दैट दिस वायर इटसेल्फ इज आल्सो बैटरी, दिस अ वोल्टेज आल्सो डेवलप्ड अक्रॉस Q and R। हम जो EMF वाला फंडा है हमने उसको इग्नोर कर दिया, समझा क्या? वहां पे वो प्रॉब्लम है। जब तुम यहाँ से यहाँ का वोल्टेज, तुमने क्या एज्यूम किया कि अगर व्हेन आई डू IR आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि यहाँ पे सिर्फ R है, राइट, व्हिच इज नॉट करेक्ट, ठीक है। ये खुद भी एक बैटरी है, तो यहाँ पे वोल्टेज भी है, Q से लेके R तक, सम वोल्टेज आल्सो डेवलप्ड, दैट वोल्टेज कैन नॉट बी इग्नोर्ड। समझ में आ रहा है क्या? व्हाट तुमने IR कंसीडर किया, व्हिच इज फाइन, व्हाट यू हैव इग्नोर्ड देयर इज दिस वोल्टेज डेवलप्ड इन Q and R। यहाँ ये वायर में वोल्टेज लगा हुआ है ना, तो खुद वायर का ही वोल्टेज तुम भूल गए, वो तुमने अकाउंट नहीं किया। हाँ, 3/4 नेट वोल्टेज में थोड़ा लूप, नेट EMF, मतलब दिस नॉट नेट वोल्टेज, नेट EMF। इज मेकिंग सेंस एवरीवन? समझ में? हमने क्या मिस्टेक किया वहाँ पे, IR में हमने क्या इग्नोर कर दिया कि ये यहाँ से लेके आया था, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ रेजिस्टेंस है, वी इग्नोर्ड द वोल्टेज पार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, सो दैट हैज टू बी अकाउंटेड। इज मेकिंग सेंस? ठीक है, एक और बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है, थोड़ा एडवांस प्रॉब्लम है, बट आई थिंक यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन। ओके, ये वायर, ये रॉड एंड टू एंड जा रहा है, मैंने मतलब डायग्राम में छोटा छोटा बनाया है, इट्स गोइंग फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, दिस अ रॉड AB, ओके, दिस लेंथ इज L, ओके, दिस इज D, और ये रेडियस को तुम RC तो ले सकते हो, ओके, रेडियस ऑफ TVMF रीजन, और बोला है कि जो TVMF है उसका जो B है इट्स वेरिंग लाइक दिस B0T, ओके, तो D/D का वैल्यू क्या मिलने वाला है? B0। समझ में आया क्या? क्वेश्चन ये पूछा है, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, ठीक है, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, उससे फर्क नहीं पड़ा, रेजिस्टेंस दिया नहीं है, ठीक है ना? ठीक है, एक रॉड है, कंडक्टिंग रॉड ले सकते हो लेना तो, ठीक है, ओके, कंडक्टिंग रॉड ले लो, ओके, कंडक्टिंग रॉड है AB, लेंथ L, डिस्टेंस D पे रखा हुआ है, एंड दे हैव आस्क्ड यू क्वेश्चन, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। ट्राई करो, एंड दे हैव गिवन B का वैल्यू, कोशिश करो, लास्ट सम इन दिस टॉपिक, ट्राई करो। And this sum is very famous, मतलब काफी बुक्स में वो देखने मिलेगा, और वेरी कॉमन इन AITS एडवांस के AITS में बहुत कॉमन है ये क्वेश्चन। सो व्हाट आई विल डू इज, ये रॉड AB जो है यहाँ पे थोड़ा सेंटर है, ठीक है, वेरी, यहाँ पे समझ लो X पे जाके इस पॉइंट पे तुम अगर समझ लो फील्ड निकाल रहे हो dx, ओके, यू विल रियलाइज जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर ये पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो रिमेंबर ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन लूप फॉर्म, राइट? तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इफ यू लुक एट दिस रॉड, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉइंटिंग लाइक दिस हियर, करेक्ट, tangential, so this is electric field E, okay, and E का value will be how much? R/2 dV/d, okay, and that is B0 actually, so we write R/2 B0, okay, this is your dx, ये dx है,
क्योंकि dx में कितना वोल्टेज आएगा, dv, करेक्ट, एंड दैट विल बी इक्वल टू E डॉट dx, और वी कैन से इट इज E dx cos थीटा, बट थीटा इज एंगल बिटवीन E एंड dx, तो अगर ये थीटा लिया आप उन्हें तो ये थीटा हो जाएगा, राइट, है ना, सही है क्या, हाँ ठीक है, और ये स्मॉल आर लिया है आपने, राइट, और ये डी दिया है आपने को, तो वी हैव अ ट्रायंगल लाइक दिस, ट्रायंगल इज लाइक दिस, राइट, ट्रायंगल इज समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, दिस इज आर, दिस इज थीटा, दिस इज डी एंड दिस इज एक्स, है ना, सो व्हाट इज cos थीटा वाली, cos थीटा विल बी d by r, ठीक है, तो इट विल बी d by r x, दिस इज dv, सही है ना, कुछ और तो नहीं किया मैंने, देखो, ओके, है ना, कुछ मिस्टेक नहीं किया मैंने, that is distance of center ना यहाँ से, करेक्ट है, कुछ तो गड़बड़ तो नहीं किया मैंने, इसको इंडिकेट कैसे करेंगे, r को कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट, अरे यहाँ पे मैंने मिस किया ना टर्म, r भी था यहाँ पर, वही मैं कुछ क्या मिस कर दिया, e का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते, ओके, 1 सेकंड, बिफोर डूइंग दिस लेट्स पुट e का वैल्यू, व्हाट इज e का वैल्यू, r b नॉट अपॉन 2 dx cos थीटा, करेक्ट, एंड देन r cos थीटा इज व्हाट, r cos theta is d, ठीक है, तो दिस d b नॉट बाई 2 dx, है ना, और अभी ये dv मिल गया हमको, तो इफ यू वांट टोटल v इट इज सिंपली इंटीग्रेशन, है ना, यहाँ से ले रहे हो तो माइनस एल बाई 2 से एल बाई 2 तक लेके जाओ, इफ यू दिस ओरिजिन, दिस प्लस एल बाई 2 माइनस एल बाई 2, तो दिस विल बी सिंपली, मिल गया ना आंसर, d b नॉट x अपॉन 2 एंड देन d b नॉट बाई 2 विल गो आउट, इंटीग्रेशन ऑफ x विल बी एक्चुअली l, आंसर आ गया, दैट इज डेल्टा v, डेल्टा v लिख लो चाहिए तो, आ गया, समझ में आ गया, ओके, बट एज अ शॉर्ट ट्रिक हियर, शॉर्ट ट्रिक क्या करते हैं पता है, वो बोलते हैं कि इस कैन बी रिटन एज शॉर्ट ट्रिक, सिंपली लिख देते हैं इसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बाई डी, ठीक है, इफ यू लुक एट दिस ट्रायंगल फॉर्म हियर, दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू डी बाई डी इज बी नॉट, तो ये तो शॉर्ट ट्रिक की तरह है सर, दिस इज शॉर्ट ट्रिक, समझ में आया क्या, ठीक है, आई गेटिंग द पॉइंट, समझ में आया क्या कैसे किया, तो ये भी एक शॉर्ट ट्रिक है, तो ये रखो अपने पास, अगर ऐसा डायरेक्ट सम आ गया तो यू कैन ऑलवेज गेट इट, एनी क्वेश्चंस, ठीक है, और पक्का क्या बोलते हैं, एक सम इस बार एमटी में इसके ऊपर एक सम दूंगा मैं, ठीक है, ओके, है ना, ये जो एमटी आएगा उसमें पक्का इसको एक सम रहेगा, ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू थोड़ा देर के बाद, ओके, टेक अ ब्रेक, break